इंपॉर्टेंट है, इसी नाम से ही याद रखना है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर कोई भी इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है रियल नंबर्स का तो उसका एक लिमिट पॉइंट होता है। जैसे हमने वो इंटरवल पढ़े थे, ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तो वो इनफाइनाइट सेट हैं, बाउंडेड भी हैं, तो उनके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। ये बोलजानो ने बताया था। और ये सम थ्योरम्स ऑन ड्राइव्ड सेट्स। इफ फाई बी द एम्प्टी सेट देन इट्स ड्राइव्ड सेट इज एम्प्टी ऑल्सो। तो इसका ड्राइव्ड सेट भी एम्प्टी सेट होगा। ये इसी तरह से पूछते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पेपर। फिर है थ्योरम 2 में स्टेटमेंट ये, इफ ए एंड बी आर एनी सबसेट्स ऑफ आर, ये आर के दो सबसेट हैं ए और बी, देन इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज ऑल्सो ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। तो ये डी ए इज ए सबसेट ऑफ डी बी होता है। थ्योरम थर्ड है, if A and B are any subsets of R, then derived set of A intersection B is a subset of DA intersection DB। ये है ना 3-4 जैसे पॉइंट है, हमने थ्योरम 2 पढ़ी है, थ्योरम 3, इनको अलग अलग ये लिख देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा रॉन्ग है, ऐसे पूछ सकते हैं, यानी कि 3 सही है, तो हमें तीनों ही मालूम होने चाहिए फिर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमें जरूर लिख के याद रखने हैं। थ्योरम 4 में, इफ ए एंड बी आर एनी सबसेट्स ऑफ आर, अगर ए और बी कोई सबसेट हैं तो डी ए यूनियन बी इक्वल टू डी ए यूनियन डी बी। तो ये जरूर हमें थ्योरम स्टेटमेंट कई बार ये पढ़ के याद रखनी पड़ेंगी। थ्योरम 5 है, इफ ए बी एनी सबसेट ऑफ आर, अगर ए बी का सबसेट, ए बी एनी सबसेट ऑफ आर, ए आर का कोई सबसेट है और एक्स डी ए का कोई एलिमेंट है ड्राइव्ड सेट का, यानी कि लिमिट पॉइंट है ना, ए तो कोई सेट हो गया, और अगर उस सेट के लिमिट पॉइंट्स का सेट बना रहे हैं और उस लिमिट पॉइंट के सेट में से हम कोई एलिमेंट एक्स ले रहे हैं, है ना, ये ऐसा कह रहा है ये, तो एक्स जो है वो ए में से अगर एक्स को डिलीट भी कर दें तो उसका ड्राइव्ड सेट निकालेंगे तब भी उसके अंदर वो होता है। मतलब ए में से एक्स डिलीट करके जब उसका ड्राइव्ड सेट निकालते हैं तो एक्स उसके अंदर लाई करता है, क्योंकि ड्राइव्ड सेट की डेफिनेशन तो यही है ना कि इट कंटेन्स मैनी पॉइंट्स। थ्योरम 6 है, द ड्राइव्ड सेट ऑफ एनी बाउंडेड सेट, किसी भी बाउंडेड सेट का ड्राइव्ड सेट इज अगेन ए बाउंडेड सेट, वो बाउंडेड ही आता है। जैसे हमने ओपन इंटरवल का निकाला, वो भी क्लोज इंटरवल आ रहा है, क्लोज इंटरवल का भी क्लोज इंटरवल आ रहा है, तो बाउंडेड सेट का जो है बाउंडेड सेट ही आता है। तो ये थ्योरम 6 होगी है। थ्योरम 7, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट, every bounded infinite set has the greatest and the smallest limit points। The derived set of any infinite bounded set attains its bounds। यानी कि जो derived set होता है वो बाउंड्स, उनकी बाउंड्री होती है जरूर, लोअर बाउंड और अपर बाउंड वो रखता है। ये है थ्योरम 7 में। अगर कोई बाउंडेड सेट है उसका हमने derived सेट निकाला है तो उसकी भी बाउंड्री होती है। इट हैज़, ये है डेफिनेशन में, द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट एस एज दे डू एग्जिस्ट बाय द अबव थ्योरम। हमने जो ऊपर थ्योरम पढ़ी है उसमें यही तो पढ़ा है कि अगर कोई सेट है बाउंडेड सेट तो उसका जो ड्राइव्ड सेट बनेगा वो भी बाउंडेड ही होगा और उसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड होंगे। ये हमने पढ़ा, तो ये उसी बात को यहाँ तक कहता है। और ये कहता है कि द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट्स, जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है और लोवेस्ट लिमिट पॉइंट है, आर कॉल्ड द लोअर लिमिट, यानी कि स्मॉलेस्ट वाला तो लोअर लिमिट कहलाता है, लिमिट इंफीरियर, एंड द अपर लिमिट ऑफ एस, एस के लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहलाती हैं वो, लिमिट इंफीरियर कहते हैं उसे, बल्कि लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर ऑफ एस रेस्पेक्टिवली। वी यूजुअली डिनोट दीज लिमिट्स बाई पी इक्वल टू लिमिट, देखो लिमिट इन्फीरियर को तो नीचे लाइन खींची है इसने, लाइन ड्रॉ की है, और लिमिट सुपीरियर के लिए ऊपर,
है ना, ये सिंबल है और ये पेपर में ऐसे ही पूछते हैं। और फिर आगे कहता है नोट दैट लिमिट इन्फीरियर इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। इन्फीरियर और सुपीरियर ये पूछ रखे हैं। हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ ए सेट। क्या है इसकी डेफिनेशन? लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर। लेट एस बी ए सबसेट, तो ये तो मैंने बताया था, ये तो हमेशा लेना ही है हमें। एस बी ए सबसेट ऑफ आर। एस जो है वो एक सबसेट है आर का। ए पॉइंट पी बिलोंग्स टू एस। पी जो है वो एस का एलिमेंट है कोई। इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट। तो अभी हम इंटीरियर पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये तो इंटीरियर ऑफ ए सेट निकाल रहे हैं, लेकिन अभी पहले इंटीरियर पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो ए पॉइंट पी ऑफ एस इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ये इंटीरियर पॉइंट कहलाता है of S if there exists a neighborhood of P which is entirely contained in S. Interior point of S if there exists an open interval। अगर कोई ऐसा एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन सच दैट, इस प्रकार का है ये, इट इज एंटायरली कंटेंट इन S। अगर ये पूरा S के अंदर हो, तो अगर P का ओपन इंटरवल बनाते हैं P माइनस एप्साइलन और P प्लस एप्साइलन, ये ओपन इंटरवल अगर टोटल ओपन इंटरवल S के अंदर एग्जिस्ट हो, तो हम कहते हैं कि P जो है वो हमारा इंटीरियर पॉइंट है, वो इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर इसके बाद आती है इंटीरियर, और इंटीरियर के लिए है इफ ऐसी सबसेट ऑफ आर देन द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर की बात करते हैं अगर, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस। इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट है इज कॉल्ड इंटीरियर। उसको हम इंटीरियर सेट कहते हैं या इंटीरियर भी कह देते हैं। और इसको एस नोट कह दो या एस, इस तरह से ये सिंबल है इसका एस इंटीरियर के लिए, ये डिनोट करते हैं। और एस इंटीरियर इज ए सबसेट ऑफ एस। एस इंटीरियर इज ए सबसेट ऑफ एस। तो ये इंटीरियर पढ़ा है हमने। एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल। कि अगर कोई ओपन इंटरवल है तो वो उसका इंटीरियर होता है, इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल। उसका जो हर एक पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट होता है। ऐसे दूसरे में बताया इसने, एवरी पॉइंट ऑफ ए क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल इज एन इंटीरियर पॉइंट। क्लोज इंटरवल का भी हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है एक्सेप्ट इट्स टू एंड पॉइंट्स। थर्ड में है लेट एस डिनोट द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्यू देन एस इंटीरियर इज एम्प्टी। बंद करिए। वो रेशनल नंबर का इंटीरियर हमेशा एम्प्टी सेट होता है। और इफ एस डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स देन एस इंटीरियर इक्वल टू आर। अगर रियल नंबर का सेट है तो वो एस इंटीरियर इक्वल टू आर होता है। रियल नंबर का सेट अपना इंटीरियर होता है बिकॉज इवन एवरी नंबर इज एन इंटीरियर ऑफ आर। सेट की लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर। मान लिया एस जो है वो सबसेट है कोई आर का, देन एस इज सेट टू बी एन ओपन
टू बी ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। अगर एस एक ऐसा सेट है कि उसका हर एक पॉइंट एक इंटीरियर पॉइंट है तो वो ओपन सेट कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी इसने बताए हैं। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, हर एक ओपन इंटरवल जो है ओपन सेट होता है। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब कि हर एक ओपन सेट जरूरी नहीं है कि ओपन इंटरवल हो, लेकिन हर एक ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। अच्छा, फिर एक क्लोज्ड और सेमी क्लोज इंटरवल इज नॉट एन ओपन सेट। एक क्लोज्ड सेट या एक क्लोज इंटरवल, एक क्लोज्ड इंटरवल ओपन सेट नहीं होता, क्योंकि उसके जो एंड पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते, है ना। तो इसलिए क्लोज सेट हो या सेमी क्लोज, सेमी क्लोज किसे बोलते हैं? थर्ड में है एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज एन ओपन सेट। अगर कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है तो वो ओपन सेट नहीं होता। कोई भी फाइनाइट सेट ओपन सेट नहीं होता है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट ले लिया या इंटीजर्स का सेट है, वो ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? बताओ क्यों नहीं होता वो? अगर इसमें p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन बनाते हैं तो उसमें फाइनाइट सेट का केवल एक एलिमेंट आ सकता है, वो ओपन इंटरवल। जबकि उस डेफिनेशन क्या है ओपन सेट की, कि उस ओपन इंटरवल में बहुत सारे सेट वो एलिमेंट होने चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, मतलब वो, है ना, उसके अंदर लाई करना चाहिए। तो p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन के अंदर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और वो उसके अंदर उसका सबसेट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वो जो है ओपन सेट नहीं हो सकता। फोर्थ है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का सेट भी ओपन सेट नहीं होता, क्योंकि वो अगर हम उसका इंटीरियर निकालते हैं, रेशनल नंबर का इंटीरियर, वो एम्प्टी सेट होता है ना। और फिफ्थ है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर एंड द एम्प्टी सेट फाई आर ओपन। देखो दोनों बात याद रखनी है। रियल नंबर्स का मतलब रियल नंबर का सेट भी ओपन सेट होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एम्प्टी सेट का भी जो है ये ओपन होता है। एम्प्टी सेट भी ओपन होता है, मतलब, क्योंकि हम इसी से भूल जाते हैं, और तो सब याद रह जाएंगे लेकिन एम्प्टी सेट याद नहीं रहता हमारे। एम्प्टी सेट जो है वो ओपन सेट है, और एम्प्टी सेट क्लोज्ड भी होता है। दोनों ही होते हैं इसके अंदर, अभी पढ़ेंगे हम आगे। अच्छा, इसने कुछ प्रॉपर्टी बताई है, ये प्रॉपर्टी भी हमें याद रखनी है। द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। मतलब अगर हम ओपन सेट्स का यूनियन करते हैं तो वो भी एक ओपन सेट ही होता है। अगर ओपन सेट्स का यूनियन लिया जाए, जैसे ए बी सी हो गए कितने सारे, अगर ये ओपन सेट है, इनका यूनियन अगर लेते हैं तो वो भी ओपन सेट ही होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। उनका इंटरसेक्शन भी, ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होता है। तो यूनियन भी ओपन सेट होता है और इंटरसेक्शन भी ओपन सेट ही होता है।